मैं बहुत पहले किताब पढ़ रहा था, उसमें उसका नाम भूल गया, लेकिन उसमें उन कोशिशों के बारे में लिखा था जो पाकिस्तान ने की थी परमाणु बम बनाने के लिए। और उसमें जो कोशिशें थी वो ये थी कि पाकिस्तान हमेशा ये बताता था हर जगह जाके मुस्लिम ममालिकों में कि भाई हम इस्लामिक बम बनाना चाहते हैं, अकेले तो बस के नहीं हमारे, आप क्या मदद करोगे बताओ, आप क्या करोगे बताओ। तो गद्दाफी ने पैसा दिया, किसी ने कहा कि आप तक सामान पहुंचवा देंगे अपने जहाज में, और सऊदी अरब ने भी पैसा दिया था। अब ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ये भुट्टो के वक्त की है। भुट्टो के वक्त से लेके अब तक जब सऊदी अरब अब पहला कदम उठा रहा है, काफी समय हो गया है, सऊदी अरब ने क्या बीच में कोई कोशिश नहीं की कि जब वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है कि तुम बम बना लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो अपना कोई बम बना लेता? पैसा उस पर पहले से है, अमेरिका का साथ भी उसके पास पहले से है, इन सब देशों के साथ मिलके, जैसा मैंने आपसे सुना सुन्नी देशों का प्रमुख है वो खुद कोई बम पहले क्यों नहीं बना पाया? कहाँ कमी रही? कमी नहीं रही। देखिए ऐसे है, पाकिस्तानी बम जो है, पाकिस्तान ने एक बम अपने आप नहीं बनाया। पाकिस्तान को बम बनाने के अंदर मदद दी गई। ओ सेंट्रीफ्यूज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ एट द जियोपॉलिटिकल लेवल। बोथ अमेरिकन्स वर कॉम्प्लिसिट एंड द चाइनीज वर कॉम्प्लिसिट। द अमेरिकन्स वर पेइंग their due back, okay, and the Chinese were looking at long term against a challenger in the region, okay, so they were both complicit. तो उन्होंने उनकी मदद करी, बनने दिया। हाँ, और मेगाट्रॉन्स आए थे चाइना से, आपको पता होगा। ये भी कहते हैं लॉप नॉर में भी चेक हुआ था, और ये भी कहा नॉर्थ कोरिया ने भी उनकी मदद करी। ये सब बातें हुई जी। Unlike Pakistan, who was a strategic partner, who let's put it this way, shed blood in support of the Americans. बिल्कुल। Okay, बिल्कुल। and did everything on their doing. The Saudis were not the same way. A. B. Saudi was deeply penetrated power. Okay. The Americans have never trusted the Saudis. They want them as friends, they want them anything, but they have never trusted them, not because the Saudis are not to be trusted. It is because of this strong Israeli lobby. उनके जो नेबर हैं वो उनको वो ट्रस्ट नहीं करने देते। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये हुतीज जो है हर तीसरे दिन आके इनके ऊपर बम कैसे गिरा के चले जाते हैं? मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसका। अरब सोचने की बात है कि सऊदी अरेबिया के पास इतने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार वो खरीदता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम उसके सारे जो है, अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम उधर लगे हुए हैं। दे आर ऑल ट्रैकिंग इट। हाउ इज इट द हुतीज कैन अटैक द आर्मको रिफाइनरी डे इन एंड डे आउट, एंड एवरी सेकंड डे दे कम एंड अटैक देम एंड नोबडी नोज अबाउट इट? मतलब कोई चाहता है कि ये होता रहे? ये सवाल जो है ये सोचने वाली बात है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। पर बात ये है कि जो है वो नज़र नहीं आता है, जो नज़र आता है वो शायद है नहीं। सो सऊदी अरेबिया जो है इज अंडर MBS is a very ambitious state. Yes. It is good thing. There are good strong partners of India. We are doing military exercises with them, everything. He is keen. He understands. ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा. And you should see the desalination that the Saudis have done. They have produced thousands and thousands of acres of desert into green fields. We have to go and see. So it's not that Saudi Arabia is an ambitious power. Now it is how ambitious that power is, and where does that ambition of Saudi Arabia comes against resistance of the Israelis lobbies in the West is an issue that is a point of concern. So a lollipop here or a lollipop there or this thing there is. On the other hand, Saudis are also very clear. They can't. How much will the China give? The ecosystem of the global ecosystem के अंदर China is not a projectionist power.
चीन स्ट्रॉन्ग पावर है, चीन के पास मिलिट्री है, चीन के पास टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स है। है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। पर उसके बाद दुनिया में 360 बेसिस तो नहीं है ना, बिल्कुल। वो कैसे पावर प्रोजेक्ट कर सकता है? तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, and there's is where when you talk about geopolitics, you talk about this thing, we have to take cognizance of this fact that कुछ भी हो, जिस टाइम अमेरिका अपना अंदरूनी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता और जियोपॉलिटिकली आइसोलेट नहीं हो सकता, जो अभी जिसके आसार शुरू हो गए हैं उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर, वो क्रेडिबल प्लेयर रहेगा। और एक और चीज़ है कि यूरोप जो है, जब भी उसके ऊपर विपत्ति आएगी और प्रॉब्लम आएगी, वो सिर्फ वाइट मैन बर्डन के हिसाब से वो एक्ट करेगा, वेस्ट में जाएगा और अमेरिका के पास जाएगा, वो उधर आएगा। तो वाइट मैन बर्डन रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल पावर इन द ग्लोबल सिस्टम। बिल्कुल, ये तो मैं ही मानता हूँ कि भाई कितना झगड़ा होता रहा आपस में इनका, लेकिन आखिर में सब एक ही है।